I missed out on the major partner. सॉरी, सॉरी। I missed out the major partner. Mind का चल रहा था ना. या, यू डिड। यू कैन, आई विल Other day पुट यू। also I had to leave in between. Yeah, you missed out Hmm. on the 18th chapter. Remember the 18th chapter. Okay. It's the Okay. biggest and the most mind twisting read that Hmm. it was. Yeah, Now, I today we are got it. starting with, yeah. So, Yeah. hello, namaste, everyone. And So, uh, we move on to the 19th chapter. कल हमने 18वां काय अध्याय। म्हणते जान्हवी काहीतरी म्हणते काय हाँ म्हणते जानवी, जान्हवी सॉरी, बोल बोल। काही नाही काही नाही. मी हिला सांगत होती शैलजाला 8 हाँ, तारखेचं लक्षात ठेव असं. 8 तारखेचा, राईट। हं. हाँ, काल आणि परवा परवा पण अर्ध्यातनच निघून गावं काल लागलं पण मला. नव्हती, काल पण शैलजा नव्हती। हे दोन हम्म. डेट्स लक्षात ठेव, कारण हम्म. ह्याच्या खाली 8-10 डेट आहे ना, असतात। 8 आणि 9 दोन्ही 8 आणि दिवस. हम्म. 18 चैप्टर, 8 और 9, इट टुक 2 days, या। हम्म. हम्म. और राइट, चलो 19 चैप्टर पे हम लोग मूव ऑन होते हैं। 18 चैप्टर के एंड पे 3 प्रकार के ज्ञानी उन्होंने बताए, फिर से श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। और ये कहा कि ज्ञानी अपने इसके हिसाब से देखो, अपनी ना ही बुद्धि बुद्धि के हिसाब से ये वर्गीकरण बनता है, और उनकी बुद्धि की परिपक्वता के हिसाब से, यानी मेच्योरिटी ऑफ इंटेलिजेंस। सो नॉट ओनली द इंटेलेक्ट बट ऑल्सो द मेच्योरिटी ऑफ इंटेलिजेंस। इससे फर्क पड़ता है कि कौन कितने पानी में है या कौन कितना ज्ञानी है, राइट। सो द डिफरेंसेस आर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन their इंटेलेक्ट एंड टू द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। बोला तो कितना विजडम इनको आया है, उसके हिसाब से। तो ये दो हमने बातें पढ़ी। इसी बात को 19 चैप्टर में आगे बढ़ाया गया है, काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा थोड़ा अपना भी मैं शेयर करती जाऊंगी, जो कुछ लोगों के लिए रिपीट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। So 19th chapter में after having heard Sri Dattatreya speak thus, Parshurama asked him further questions regarding the conduct and activities of the ज्ञानी। ठीक है, ये श्रेष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ ज्ञानी होते हैं, लेकिन जिसको हम अधिकारी कहते हैं, लेकिन इनका व्यवहार कैसे होता है और इनके कार्य किस प्रकार से वो करते हैं, है ना। जो मुक्त हो गए, जो जीवन मुक्ता बनकर जी रहे हैं, इनके कार्य कैसे होते हैं, जो मध्यम में है उनके कैसे, वगैरह वगैरह। लॉर्ड, प्लीज टेल मी एग्जैक्टली हाउ इंटेलेक्ट्स डिफर अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ ज्ञान। इज नॉट विजडम ऑफ वन काइंड अलोन बीइंग सिंपली द रिविलेशन ऑफ द सेल्फ। अगर देखा जाए तो परम ज्ञान तो एक ही होता है ना, आत्मा का साक्षात्कार। तो क्या यही एक ही ज्ञान नहीं है? अलग अलग ज्ञान के भी क्या कोई लेवल्स होते हैं? Moksha is the simple unfolding of the self and is alone to be sought. मुक्ति यानी खुद को पहचानना, अनफोल्डिंग ऑफ द सेल्फ, खुद को पहचानना, इतना ही क्या नहीं है? हाउ कैन इट बी डिपेंडेंट ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? तो आप जो कहते हैं कि मेच्योरिटी इनकी कैसे है, तो इनकी जो बुद्धि भेदन शब्द उन्होंने मंत्र में यूज किया है, इस पर हाउ कैन इट बी डिपेंडेंट ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू मेंटल प्री। तो पहले से उनकी मानसिक स्तर हम कहेंगे, ओके, वो लेवल के हिसाब से उनकी परिपक्वता होती है, मानसिकता के स्तर के हिसाब से परिपक्वता होती है। डू द मेथड्स ऑल्सो डिफर इन द सेम वे? क्या इसकी जो साधन है या मीन्स है या रीत है, हम कहेंगे, क्या ये भी अलग अलग होते हैं? Thus asked again, Sri Datta, the ocean of mercy, began to answer his question. I shall now tell you the secret of it all. तो ये जो ज्ञान या बुद्धि या परिपक्व ज्ञान या ज्ञानी, इसका जो गुण है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। There is no difference in the methods, nor does ज्ञान differ in fact। तो एक तो साधन में कोई फर्क नहीं होता, आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन में कोई फर्क नहीं होता। और वो कहते हैं कि जिसको हम ज्ञान कहते हैं, विजडम कहते हैं, विवेक कहते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार नहीं। विवेक यानी विवेक एक प्रकार का ही। व्हाट इज विजडम? विजडम इज विजडम, इट कैन बी ऑफ दिस, इन दिस प्लेस और दैट प्लेस, बट विजडम इज विजडम। तो इसमें कोई फर्क नहीं होता।
द फ्रूट्स डिफर, ओके, द फ्रूट्स डिफर अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो फल प्राप्ति जो है, ये साधना में, आपकी साधना में आप कितने गहराई में गए हो, उसके हिसाब से फल प्राप्ति होती है, राइट। अब थोड़ा भी आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो हमारी हमेशा ये बात होती है कि इच्छा पूर्ति होने लगती है, कि हम सोचते हैं अरे ये चीज खानी थी, बहुत दिन में नहीं खाई, कोई उसे ले आता है उसी दिन, राइट। तो ये हमारी जो विवेक डेवलप होते जाता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस विच लीड्स टू विवेक, कॉन्सेंट्रेशन विल लीड टू विजडम। तो ये जो डेवलप होते जाता है उसके हिसाब से फल प्राप्ति है। द सेम एक्सटेंड्स थ्रू सेवरल बर्थ्स। और ये जो फल प्राप्ति और साधना, इसकी जो श्रृंखला है, इसकी जो साइकिल है, ये अनेक जन्मों तक चलते रहती है। और जब ये पूर्ण होती है, ऑन इट्स कंप्लीशन, ज्ञान इजीली अनफोल्ड्स इटसेल्फ, सिद्धि अपने आप मिलती है। हम्म? तो जिसका परिपक्व ज्ञान हो गया है, जो माहिर हो गया है, वो सिद्धा बन जाता है, यानी सिद्धि उपलब्ध कर लेता है। तो जब वो साधना और फल प्राप्ति ये संपूर्ण हो जाती है, तब जाके सिद्धि प्राप्ति होती है। द डिग्रीज ऑफ एफर्ट्स इज अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ इनकम्प्लीटनेस ब्रॉट ओवर फ्रॉम पास्ट बर्थ। अब कितना प्रयत्न लगेगा? समझो, अगर हम ये सवाल करें कि इस जन्म में मैंने कितने प्रयत्न करने हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, मुक्ति के लिए मैंने कितने प्रयत्न करने होंगे, अगर ये मैं पूछती हूँ, तो गए जन्म तक जितना मैंने, जो भी अपूर्ण रहा है, हाँ, ये बात अर्जुन और कृष्ण के बीच में ज्ञान योग में, भगवत गीता में भी होती है, जहाँ पे अर्जुन पूछते हैं ये जन्म में मैंने साधना की लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तो अगले जन्म मेरे साधना का क्या होगा? और कृष्ण कहते हैं कि वहीं से आपकी कंटिन्यूटी होगी। हाँ, तो अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में पहुंचे हो तो अगले जन्म में फिफ्थ से आगे ही बढ़ोगे। हाँ, अधोगति नहीं होती। सो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि प्रयत्न कितने लगेंगे, ये उस पर निर्भर है कि कितनी साधना अधूरी है या अपूर्ण है। तो अपूर्ण है तो वहां से कंटिन्यू होगा, और कितनी अपूर्ण है उसके हिसाब से प्रयत्न लगेगा। हाउएवर, ज्ञान इज इटर्नल एंड नो एफर्ट इज रियली नीडेड। लेकिन ये बात भूलना नहीं है, जो लास्ट 18 चैप्टर में उन्होंने बहुत डिटेल में समझाई कि जो पूर्ण ज्ञान है या परम ज्ञान जो है, इसके लिए कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं होती। परम ज्ञान क्षण में भी हमें हो सकता है। शैलजा, उस दिन आई थिंक 2 दिन पहले लेक्चर के एंड पे मैं कुछ शेत की बात आपको कहने वाली थी और मुझे याद नहीं आ रहा था। सो दिस इज द थिंग कि शेत को पूछा गया, ही इज एन एंटिटी, वो किसी के शरीर में आते हैं और उनके आवाज बदल जाती है उस लेडी की, हाँ, जेन रॉबर्ट्स। तो उसकी आवाज बदल जाती है और ये बात करते हैं पुरुष आवाज में। तो उनको पूछा गया कि तुम्हारा आखिरी जन्म क्या था, हाँ, कौन सा था? तो आई थिंक यू वर टेलिंग अबाउट समथिंग अबाउट द लास्ट बर्थ ऑफ सम प्रोफेशन। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तंबाकू का व्यापारी था मेरे आखिरी जन्म में, जब मुझे मोक्ष प्राप्ति हुई। ऑलराइट। तो हमने कौन सा प्रोफेशन चुना है, हमने साधना, कितना ज्ञान इकट्ठा किया है, या क्या हम रोज मेडिटेशन करते हैं, ये सारी बातों का और आध्यात्मिक प्रगति का कोई लेना देना नहीं होता। ये बात को समझना जरूरी है। तो बाद उस दिन ब्लैंक हो गई मैं कि शेत के बारे में मेरे को क्या कहना था, बाद में मुझे याद आया था, अभी फिर याद आ गया। तो ये बात है, क्या मायने रखता है हम अंदर से कितने शांत और स्थिर है, ये मायने रखता है। हमारी अंतर अवस्था
पर निर्भर है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कितनी है और कहाँ तक है। अगर वी आर calm and peaceful and not playing with pain and pleasure from within, if we keep our mind clear of thoughts, फिर तुम कुछ भी काम करो, तुम्हारा प्रोफेशन कुछ भी हो, तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, तुम स्त्री हो या पुरुष हो, तुम कोई भी जाति के हो, तुम वेज नॉन वेज खाने वाले हो, तुम ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे कोई वेज नहीं मिलता, फिर तुम्हारे पास ये सारी बातें, दिस इज ऑल सेकेंडरी। द प्राइमरी थिंग इज व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम विद इन। हाँ, तो बस यही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं। बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर एंड नीड्स नो अकम्प्लिशमेंट। हाँ, तो जो हमारा ये जो आत्मज्ञान है, ये पहले से ही है, हमें नहीं दिख रहा, राइट? पर है तो, वो गया कहीं नहीं है, कहीं से ढूंढ के लाना नहीं है, राइट? सो बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर एंड नीड्स नो अकम्प्लिशमेंट, ज्ञान इज प्योर इंटेलिजेंट, द सेम एज कॉन्शियसनेस विच इज एवर रेडियंट। तो देखो, परम ज्ञान जो है ये शुद्ध चेतना है, प्योर इंटेलिजेंस है। और शुद्ध चेतना यानी हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा, हमारा चैतन्य। तो जैसे शुद्ध मन और आत्म स्वरूप एक ही है, शुद्ध मन आत्म स्वरूप होता है, वैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शुद्ध चेतना चैतन्य यानी आत्म स्वरूप ही होता है। Anything that is pure in form is soul like, or is in the state where it can merge with the soul, right? So and is self radiant। सब कुछ ये जो है आत्मा स्वयं प्रकाशित है, और हमारी बुद्धि ये भी स्वयं प्रकाशित है। अगर शुद्ध बुद्धि हो गई, तो शुद्ध चेतना बन गई, तो वो स्वयं प्रकाशित, प्योर विजडम, तो देन इट इज लाइट, नथिंग एल्स। हाँ, वैसे भी मैं आपको बता दूं, अभी हमारी तो आत्मा के लेवल की और शुद्ध चित्त की बात हो रही है, लेकिन अभी इस भौतिक जगत में हम फंक्शन कैसे करते हैं, हम कार्य कैसे करते हैं, हमारे ब्रेन के वजह से, राइट? हमारा ब्रेन चलता है, इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम अगर एक्टिव नहीं होता, तो हम कॉमा में होते, हम फंक्शन नहीं कर सकते। ब्रेन किस चीज पर चलता है? व्हाट इज द फ्यूल ऑफ ब्रेन? ओके, ब्रेन प्योरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी अग्नि तत्व, अग्नि तत्व यानी हीट एंड लाइट। सो अल्टीमेटली इंटेलिजेंस इज लाइट। ओके, अग्नि तत्व इज प्रकाश, इज लाइट, was my point. All right. Now, because it is already there, needs no accomplishment, jnana is pure intelligence, the same as consciousness, which is ever self-radiant. What kind of effort can avail to disclose the eternally self-resplendent consciousness? ऐसे ये जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है, इसको देखने के लिए कौन सा प्रयत्न करोगे तुम? Being coated with थिक क्रस्ट ऑफ इनफाइनाइट वासनास, जिसको हम प्री डिस्पोजिशंस या डिस्पोजिशंस कहते हैं, इट इज नॉट इजीली परस्यूड। अभी क्या है, वासनाओं से इतना ढका हुआ है हमारा आत्म का तेज, या हमारा आत्म का चैतन्य या चेतना, वो इतना ढका हुआ है कि वो दिखता नहीं है हमें। जैसे जैसे हम वासना को क्षीण करते जाएंगे, उसको कम करते जाएंगे, वैसे उसका प्रकाश हमें दिखने लगेगा। द एनक्रस्ट्रेशन मस्ट फर्स्ट बी सोक्ड इन द रनिंग स्ट्रीम। और तो अभी ये वासना का जो थर है, अच्छा फ्रेंड्स, ये भी एक मैं बात क्लियर कर दूं, जब वासना कहते हैं तो सबको काम वासना ही कहते हैं इसे, लेकिन काम बोला तो सब लोग सेक्स के बारे में सोचते हैं। हाँ, बिकॉज हमारे पास काम सूत्र था इसलिए शायद। पर काम बोला तो सेक्सुअल बिहेवियर, इसके बारे में लोग सोचते हैं। या वासना बोला तो सेक्सुअली रेफरेंस है, ऐसा लोगों को लगता है। पर वासना यानी वो चीज जिसकी हमें इतनी आदत हो गई है, या जिसका हमें मोह इतना है कि हमसे छूटती नहीं। अब खाने की वासना हो सकती है,
बातें करने की वासना, ज्यादा बोलने की वासना हो सकती है, या हमारी जो भी आदतें हैं सारी, ये भी हमारी वासनाएं यही है। मन में अधिक विचार करना, ये भी एक वासना है। भावनाशील रहना, ये भी एक वासना है। हाँ, तो वासना जब हम कहते हैं, तब हम उसे इंग्लिश में कहेंगे टेंडेंसीज। हाँ, तो देखो, अब हमारे अनुभव के हिसाब से हम हैं। अब हम सब अलग है। मैं एक अलग व्यक्तिमत्व हूँ, कल्पना जी एक अलग व्यक्तिमत्व है, ममता, सुचित्रा जी, हर एक जन एक अलग व्यक्तिमत्व है। क्यों हम अलग व्यक्तिमत्व है? हमारे हमारे अनुभव के हिसाब से हमारी टेंडेंसीज अलग है। हम्म? किसी को मीठा बहुत पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को रंग बिरंगी या ड्रेसअप होके रहना पसंद है, तो किसी को बहुत सिंपल रहना पसंद है, किसी को पढ़ाई का अच्छा लगता है, थियोरेटिकल स्टडी, किसी को प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा अच्छा लगता है। ये सारी चीजें हमारी टेंडेंसीज है। टेंडेंसीज यानी डिस्पोजिशंस। ओवर अनेक जन्म से हमारे एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के हिसाब से हम अब ऐसे बन चुके हैं। कोई सुबह उठते ही पहले नहाने जाना चाहता है, और दूसरा जितना देर कर सके उतना देर करेगा नहाने में। छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी। कोई कोई पॉजिटिवली ही सब चीज लेते हैं, कितना भी उनके सामने नेगेटिव आए वो फिर भी पॉजिटिवली लेंगे, और कितना भी सामने पॉजिटिव आए कोई कोई लोगों को उसमें नेगेटिव ही दिखेगा। ये जितने उदाहरण मैंने अभी आपको दिखे दिए, इन सब को हम कहेंगे वासना। इंग्लिश में कहेंगे टेंडेंसीज और प्री डिस्पोजिशन। हम ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, गाना जानते हो राइट? क्योंकि हमारे अनुभव और हमारी जो भी पहले के जीवन रहे हैं, पूर्व कर्म हम जिसको कहेंगे, पूर्व संस्कार कहेंगे, उसके हिसाब से हम ऐसे हैं। तो हमारी सबकी वासनाएं अलग है। हम्म? तो कोई ऐसा नहीं कह सकता, कोई कहे कि मुझे तो सेक्स में जीरो इंटरेस्ट है तो मुझे कोई वासना नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते, राइट? तो हमारी, अब हमने क्या वाक्य दिया था? हमारी आत्मा पे वासनाओं का के थर जमे हुए हैं। थर जमे हुए हैं, लिटरली एनक्रस्ट्रेशन यहाँ पे उन्होंने शब्द यूज किया है। तो ये जो वासनाओं के थर है, ये टेंडेंसीज के थर है, इनको हटाना होगा। अब इनको कैसे हटाया जाए? अगले सेंटेंस में वो कहते हैं थ्रू कंटिन्यूस माइंड कंट्रोल, चित्त वृत्ति निरोध, मन में से विचारों को हटाना एक, एंड केयरफुली स्क्रेप्ड ऑफ विद द शार्प चिजल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी करो, जिसको हम कहते हैं मीमांसा। हाँ, संस्कृत में मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो हम कहते हैं ना, मीमांसा, मीमांसा यानी टू मेक इंक्वायरी। हाँ, तो इंक्वायरी कैसे करनी है? बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, धार लगाना है, और शार्प बुद्धि से हर चीज का परीक्षण करना है। मन का, शरीर का, भावनाओं का, संबंधों का, बाहरी दुनिया क्या है, अंदरी दुनिया क्या है, हर चीज का परीक्षण करना है, और साथ में माइंड को कंट्रोल भी करना है। अब यहाँ पे परीक्षण करना है यानी विचार चलेंगे, और माइंड को कंट्रोल करना है यानी विचार शून्य होना है। हाँ, तो ये विरुद्धाभास हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे वही सोचेंगे जितना सोचने की जरूरत है, उतना छोड़ के हम इधर उधर मन को जाने ही नहीं देंगे। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस, याद है? कई बार हम बोले थे, और अगर आपको याद हो स्वरियागा के क्लास में, आज ही सुबह मैं मोहन कलबुर्गी सर की याद कर रही थी कि उन्होंने कर्म के बारे में समझाते हुए हमसे कहा था कि कर्म बढ़ाते क्यों हो? फिर हमने पूछा हम कहाँ कर्म, मतलब कर्म तो करना ही है, तो जो हमारा नहीं है उसमें अपनी नाक मत डालो। और उन्होंने सिंपल एग्जाम्पल दिया था। बाई को आप पूछते हो, क्या तेरे घर में सब कुछ ठीक है ना? फिर तेरा पति मार रहा था तो अभी वो नहीं मारता ना? फिर अभी तू कैसे करेगी? फिर तू ऐसा कर वैसा कर।
बाई को अपनी जिंदगी जीने दो, बाई की जिंदगी से तुम्हें क्या लेना देना। जब वो कुछ कहे तो तुम जवाब दो, या वो कुछ बोले कि मैडम प्लीज मुझे मेरी मदद कर दो, तो तुम सोचो कि तुम्हें करनी है या नहीं करनी है। तो ये है कि हम, कोई भी दो व्यक्ति बात कर रहा है, बीच में ही टांग अड़ाएंगे, बीच में ही अपनी बात रखेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। जब हम इंटरफियर करते हैं, तब जहां पे हमारा शून्य कर्म है, वहां पे हम कर्म को बढ़ा देते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका कर्म को न बढ़ाने का, देखो हमें दो तरह की चीजें, पूर्व कर्म की स्लेट हमें साफ करनी है, पूर्व कर्म को मिटाना है और नए कर्म बनाना नहीं है। तो दुहेरी काम है हमारे लिए। तो अभी जो पूर्व कर्म है उसके जो भोग है उसके हिसाब से होते रहेगा, वो जब जब फलित होना है तब तब वो फलित होगा और वो हमें भुगतना होगा, अच्छा बुरा दोनों की बात कर रही हूँ। लेकिन नए कर्म में कर्म कितने बढ़ाने, इसके लिए हम खुद से, जो मैं प्रैक्टिस करती आई हूँ सालों से, माइंड योर ओन बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, डोंट इंटरफियर, ये मैं खुद को इतनी बार कहती, और कभी कभी भूल जाती हूँ, फिर बोलने शुरू कर देती हूँ, फिर रुक जाती हूँ और कहती हूँ नहीं नहीं, इसमें मेरा, मैं क्यों इसमें बीच में आ रही है, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ मी। तो दिस इज वन समथिंग दैट वी कैन ऑल डू, ऑल राइट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ। तो इस तो कोई विरोधाभास नहीं है। तो मैं अगर सोच रही हूँ तो मैं बाकी कोई चीजों की क्या बारे में क्यों सोचूं, अरे इसका क्या हुआ, अरे ट्रम्प ने क्या किया, अरे मेरी ननन कहाँ गई कहाँ आई, दोनों घर हो या बाहर हो, नजदीक हो या दूर हो, दोनों से मुझे क्या लेना देना। मैं अभी अभ्यास में हूं तो मैं अभ्यास का सोचूंगी, या इमीडिएट मेरे कुटुंब की जो जरूरतें है उसके बारे में सोचूंगी। मैं क्यों मेरे दिमाग को इधर इधर उधर जाने दूं। तो हर पल खुद को अभ्यास में रखना, इसके डिटेल और आगे अभी अभी आगे आएंगे तुरंत ही। तो ये बात यहाँ पे होती है, तो कोई कोई विरोधाभास नहीं है। All right. So then one must turn the closed urn of crystal quartz, namely the mind cleaned in the aforesaid manner, on the grinding wheel of alertness, and finally open the lid with the lever of discrimination। ये जिन्होंने भी ट्रांसलेशन किया है, बहुत ही सुंदर रीत से इस बात को उन्होंने यहाँ पे रखा है। तो चित्त वृत्ति निरोध करना है, साथ में मीमांसा करनी है, संशोधन करना है, हर चीज को आत्म के को लगकर हर चीज को जानना है। और उसके बाद में इस तरह से जब हमारा दिमाग बिल्कुल शार्प हो जाए, उसके बाद उसको अलर्ट रखना है। हाँ, अगर तो सजगता, जो हम लोग योग में सबसे पहला पहला और हमारा हम सबका प्रिय शब्द सजगता, स्टे अलर्ट, हर चीज के लिए अलर्ट। अरे एम आई माइंडिंग माई बिजनेस, अरे मेरा ईगो ऊपर आ रहा है, क्या मैं, मेरा ईगो कहीं दुख गया है, देन आई आस्क माई सेल्फ हु आर यू। अगर ईगो ऊपर आता है, सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट आई आस्क माई सेल्फ, सो टू पुट डाउन माई टेंडेंसीज, वासनाओं को कम करने के लिए। ये मेरे प्रयत्न है जो मैं तुमसे पर्सनली शेयर कर रही हूँ। लेकिन ऐसे अनेक प्रयत्न आई एम श्योर आप भी करते होगे, कि जिसके वजह से हमारी टेंडेंसीज, हमारी वासनाएं न आए, हमारा चित्त शुद्ध रहे। तो अलर्ट रहना है, और फाइनली विवेक खुद से झलकेगा। दिस इज वन थिंग दैट आई फाउंड ब्यूटिफुल। आगे वो कहते हैं, लो द जेम एनक्लोज्ड विद इन इज नाउ रीच्ड, एंड दैट इज ऑल। बुद्धि के साथ, जैसे हमने मन का 18वें अध्याय में मन के बारे में हमने सब अभ्यास किया, अब हम बुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, इंटेलेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बुद्धि 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 को जो जो भी हम करेंगे बुद्धि के साथ, हाँ, ये सब क्यों कर रहे हैं, बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द माइंड, बुद्धि को तीक्ष्ण करना, अलर्ट रहना, अवेयर रहना, सजगता बढ़ाना, ये जो भी हम करेंगे, मन के विचारों को कम करना, ताकि बुद्धि में गर्दी ना हो, गड़बड़ ना हो, कंफ्यूजन ना आए, ये सब हम जब करते रहेंगे, एक पल ऐसा आएगा हमारी बुद्धि पूर्ण रीते, मतलब पूरी तरह से हमारी बुद्धि जो है, ये विवेक बुद्धि डेवलप हो जाएगी। हम्म?
विवेक ख्याति पतंजलि इससे कहते हैं। हाँ, तो ये विवेक ख्याति यानी वो रत्न है जो हमारे प्रयत्न का फल है या हमारे प्रयत्न का परिणाम है। अगर इंटेलेक्चुअली दिमाग से हम तेज रहेंगे तो फिर एक न एक दिन विवेक अपने आप आएगा। पतंजलि हर चीज के बारे में हर चीज करने को कहते हैं और फिर उसका क्या फल मिलता है ये हमेशा वो बताते हैं। तो अगर दिमाग को शापन करेंगे, धार देते रहेंगे, तो हमें क्या फल प्राप्ति है? विवेक बुद्धि, ये हमारी फल प्राप्ति बन जाएगी। दस यू सी रामा, दैट इज ऑल वो कहते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। Thus you see, Rama, that all efforts are to be directed to cleaning up the mental impressions of predisposition. तो ये जो हमारी वासना, अनेक जन्मों की टेंडेंसीज, वासनाएं हैं, इन वासनाओं के जो इम्प्रेशंस, इम्प्रिंट्स यानी कि संस्कार जो हमारे दिमाग पे, हमारे चित्त पे हो गए हैं, बस इनको मिटाना है। यही हमारा एफर्ट है, यही हमारा प्रयत्न है। कोई विवेक को, जैसे आत्मा को ढूंढने कहीं नहीं जाना, विवेक को ढूंढने भी कहीं नहीं जाना है। वो उधर ही है, वो अपने आप खिलेगा। कब खिलेगा? जब हमारी टेंडेंसीज, हमारी वासनाओं को हम साफ करके उसको पील देम ऑफ, और दे आर एनक्रस्टेड, सो स्क्रब देम आउट। जब इनको हम टेंडेंसीज को हटा देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर? जो बात हो रही है, सो टेंडेंसीज नहीं हटती, ये कैसे पता चले कि हमारी वासनाएं हट नहीं रही है या हम वासना युक्त है, हमारी टेंडेंसीज जा नहीं रही है, जमकर बैठी है, ये हमें पता कैसे चले? एनीबॉडी कैन थिंक ऑफ If एनीथिंग? we react to situations, What makes you react, I will ask. That is what will do it. the ego, ईगो, रिएक्शन, ये सब ठीक है, लेकिन कैसे पता चले कि मैं अभी बदला नहीं, मैं ऐसा ही हूं? जब हम हट धरते हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम्स बहुत ज्यादा रिजिड रखते हैं। नहीं नहीं, ये तो ऐसा ही है, नहीं नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जितना तुम इस तरफ या उस तरफ होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, तुम जितना रिजिड रहोगे उतनी तुम्हारी टेंडेंसी। नियमाग्रह। नियमाग्रह, नियमाग्रह। बिल्कुल, एब्सोल्युटली परफेक्ट वर्ड यूज्ड ओवर देयर, नियमाग्रह। अगर तुम किसी भी बात को लेकर, छोटे से छोटी से लेकर बड़े से बड़ी बात को इट्स ओके नहीं बोल सकते, ऐसा है, कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा ही है, ओके ओके होगा भैया। अगर तुम उसे आर्ग्यूमेंट देते हो, नहीं मैं प्रूव करके रहूंगी, ऐसा नहीं है, तो तुम रिजिड हो, तुम्हारी टेंडेंसीज उभर के आ रही है, यू आर आर्ग्यूमेंटेटिव, राइट? आ रही है बात ध्यान में मैं क्या कह रही हूं? तो अपने ही विचारों को देखो कि कहाँ कहाँ पे मैं जिद पकड़ के बैठी हूँ और कहाँ कहाँ पे मैं फ्लेक्सिबल हूँ। तो अपनी ही रिजिडिटी, अपनी ही फ्लेक्सिबिलिटी को नापोगे तो पता चलेगा कि वासनाओं का थर कितना गहरा जमा हुआ है। हाँ, इससे पता चलेगा। ऑलराइट, दिस वाज जस्ट अ लिटिल बाय द वे। तो यहाँ पे वो कहते हैं, thus you see Rama that all efforts are directed towards simply cleaning the mental impressions। ये जो संस्कार बने हुए, ये जो इम्प्रेशन है, इम्प्रिंट्स है, बस ये वासनाओं के इम्प्रिंट को हटा दो। अगर तुम हटा दोगे, हाँ ये ऐसा है, ओ ओके ओके, ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, हर चीज को अगर तुम यू आर फाइन विथ इट, ना तुम्हें क्रोध आता है, ना तुम्हें हंसी आती है, क्या मूर्ख आदमी है कुछ भी बोल रहा है, ऐसे हंसी भी नहीं आती, गुस्सा भी नहीं होता, कोई भाव ही नहीं है। जब इस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब हमारी वासनाओं के इम्प्रिंट्स
इम्प्रेशंस बहुत ही क्षीण हो गए हैं, थिन हो गए हैं, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस, राइट? सो नाउ आगे 14th में वो कहते हैं इंटेलेक्ट्स are the cumulative effects of the predispositions acquired by karma. Effort is necessary so long as the predisposition continue to sway the intellect. देखो बुद्धि जो है, हम्म, ये एक हमारे जो संस्कार या टेंडेंसीज या वासनाएं जो है, इसका एक संगठित परिणाम है। व्हाट इज बुद्धि? हमारी बुद्धि कैसी है? हम सबकी बुद्धि अलग है, राइट? वी विल ऑल एग्री। हाँ, कोई कोई सब्जेक्ट में मैं अच्छी हूँ, कोई कोई सब्जेक्ट में कोई और अच्छा है, कोई और सब्जेक्ट में कोई और अच्छा है, राइट? तो हम सबकी बुद्धि का डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पे है। तो ये कैसे? बुद्धि तो हमारा सबके पास है, वी ऑल हैव इंटेलेक्ट, देन व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट इज डिफरेंट फॉर ईच वन? हाँ, तो ये जो हमारे वासनाएं हैं, संस्कार है या टेंडेंसीज है, इसका संगठित परिणाम, हाँ, इसका रिजल्ट इज अवर प्रेजेंट बुद्धि। वर्तमान जो अब भी हमारी बुद्धि है, ये उसका परिणाम है। और वो परिणाम वो किस वजह से है? कर्म के वजह से। तो हमारे पूर्व कर्म के वासनाओं के संगठित परिणाम यानी हमारी बुद्धि है। Okay, so this is sort of a definition about what is intellect. हाँ? Effort is necessary so long as the predos, और ये प्रयत्न कब, फिर मुझे प्रयत्न कितना करना पड़ेगा? ये वासनाओं का हमारी बुद्धि पर कितना कितनी पकड़ है, उस पर निर्भर है कि प्रयत्न कितना करना पड़ेगा। समटाइम्स वी से इतनी क्लेवर है वो लड़का, या इतना क्लेवर है, या इतना उसका आईक्यू इतना हाई है, पर सिंपल सिंपल बातें उसके समझ में नहीं आती। हाँ? तो जैसे न्यूबॉर्न बेबी कैन नॉट बी इन समाधि जस्ट बिकॉज दे स्लीप फॉर 20 hours, राइट? वी कैन नॉट से दैट दे आर इन समाधि। हाँ, बिकॉज उनको वो मन का उतना डेवलपमेंट, मेच्योरिटी ऑफ माइंड उधर है ही नहीं। यहाँ पे मेच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट नहीं है, तो उसके हिसाब से तय होगा कि किसकी बुद्धि कितनी तल्लक है या कितनी मेच्योर है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर। द डिस्पोजिशंस आर काउंटलेस। अब वासनाएं कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की वासनाएं? असंख्य, काउंटलेस वासनाएं हैं। मैंने ही अभी थोड़ी देर पहले 10 15 12 बता दी आपको, राइट? ऐसी हजारों है, हजारों वासनाएं हैं। तो द डिस्पोजिशंस आर काउंटलेस बट आई शैल एन्यूमरेट अ फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो विविध, अगणित विविध वासनाएं हैं। उन्होंने विविध वासना ऐसा शब्द मंत्र में यूज किया है, अगणित है। लेकिन फिर भी ब्रॉड अगर उसको क्लासिफाई करना है, अगर उसका वर्गीकरण ब्रॉडली करना है, 3 प्रकार की वासनाएं मुख्यताएं होती है। हाँ चारू जी, यहाँ से आपका पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट शुरू हो जाएगा। तो दे आर रफली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ममता, इफ यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट। फर्स्ट वन इज अपराध। अपराध यानी गलतियां, फॉल्ट। दूसरा कर्म। कर्म यानी एक्शन। हाँ, किस प्रकार के क्रियाएं की है आपने या कार्य किए हैं आपने। तो दूसरा इज कर्म। और तीसरा इज काम यानी डिजायर्स। कितनी कामनाएं तुम्हारे मन में है, कितनी इच्छाएं तुम्हारे मन में है। तो ये 3 वर्गीकरण बनते हैं किस चीज के? वासनाओं के। मैम थर्ड वन रिपीट। थर्ड वन इज थर्ड वन काम, काम, डिजायर। अपराध, अपराध है। अपराध, कर्म, काम। अपराध इज फॉल्ट, कर्म इज एक्शन एंड काम इज डिजायर। अब हमारी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो भी वासनाएं कही, वो ये 3 में से एक में बैठेगी। तो जितनी भी वासनाएं सबको इकट्ठा कर लो, कहीं ना कहीं, जैसे पतंजलि ने वृत्तियों का वर्गीकरण दिया है,
5 प्रकार की वृत्तियां। फिर आप कोई भी थॉट ले लो, वो 5 में से एक में बैठ ही जाएगी। ऑलराइट, तो ये 3 प्रकार की वासनाएं मुख्यतः बनती है। अब देखो, द डिस्पोजिशन टिपिकल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, या अब पहला वाला हम लेते हैं, अपराध वासना। ओके, इज डेफिडेंस टुवर्ड्स द टीचिंग्स। अब अपराध, जो अपराध में बैठता है उसकी वासना कैसी होगी? हाँ, अपराध प्रकार की जो वासना है वो वासना कैसी होगी? सो द डिस्पोजिशन टिपिकल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज डेफिडेंस टुवर्ड्स द टीचिंग ऑफ द गुरु एंड द होली बुक्स विच इज द श्योरेस्ट वे टू डीजनरेशन। यहाँ पे न वो गुरु को मानता है, न शब्द प्रमाण को वो मानता है, वेद ग्रंथ का प्रमाण। I will just finish reading this. Misunderstanding of the teachings due to assertiveness or pride. और जब भी वो गुरु वचन सुनता है या शास्त्रों को वो जब सुनता है, तब उसका उल्टा गलत अर्थ लगाता है। हाँ, ये जो अपराधी के कारण जो जिनकी वासनाएं हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो वो जो भी सुनता है उसका गलत अर्थ लगाता है। क्यों गलत अर्थ लगाता है? क्योंकि वो हट्टी है, हठ है उसका, हठ और अहंकार, जिद और अहंकार is a phase of diffidence and stands in the way of realization for learned pandits and others. तो शायद वो चारों वेद उसने अभ्यास लिए होंगे, चारों वेद का एक एक श्लोक उसे बाय हार्ट होगा, या पूरी भगवत गीता वो पोपट की तरह, पंछी की तरह बोलता होगा, लेकिन गैर अर्थ निकालता है। शास्त्रों में से, गुरु वचन से वो गैर अर्थ निकालता है। क्यों? क्योंकि वो हट्टी है और अहंकारी है। तो ऐसा व्यक्ति अपराधी भाव में, अपराधी वासनाओं में उसका वर्गीकरण होता है। आई हैव रिटन हियर प्लस प्लेस पेज 348, जस्ट मेरे को देख लेने दो, आई डोंट वांट टू मिस अ पॉइंट। हाँ, यहाँ पे वो कह रहे हैं, absence of faith alone would be the principal fault which is the destroyer of one's own self. अगर विश्वास ही नहीं है, अगर श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर आत्म का ज्ञान कहाँ से आप ले पाओगे? कॉन्ट्ररी परसेप्शन, यानी जिसको हम विपर्यय कहते हैं ना, गलत अर्थ निकालना, रिगार्डिंग द पुरुषा, आत्मा के बारे में गलत अर्थ निकालना, ये भी एक अपराध ही है। ऐसा इन्होंने ज्यादा यहाँ पे क्लियरली कहा है। कोई बात नहीं। एसोसिएशन विद द वाइज एंड द स्टडी ऑफ द होली बुक्स कैन नॉट रिमूव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर वो चाहे आश्रम में पले बड़े हो, वो कितने भी ज्ञानी लोगों के साथ रहते हो, लेकिन जो गैर समझ उनको करना है वो करके ही रहते। दे मेंटेन दैट देयर इज नो ट्रांसेंडिंग द वर्ल्ड। वो क्या कहते हैं, जो भी है ये दुनिया ही है, ये दुनिया के आगे हम किसने कहा क्या कुछ देखा है? तो बस ये दुनिया छोड़कर, ये भौतिक दुनिया छोड़कर और कुछ भी नहीं है। इवन इफ देयर वर इट कैन नॉट बी नोन, और अगर है भी तो किसको पता? इफ वन क्लेम्स टू नो इट, इट इज एन इल्यूजन ऑफ द माइंड। और अगर कोई बोल दे कि मैं, हाँ मुझे इस दुनिया के, आई नो अबाउट अदर डायमेंशंस, तो कहेंगे इसको भ्रांति हो रही है, इसके मन का खेल है, राइट? सो for how can knowledge make a person free from misery or help his emancipation? अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो ज्ञान क्या हमारा आधार बन सकता है? सिर्फ ज्ञान से इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, राइट? तो कैसे होगा? दे हैव मेनी मोर डाउट्स एंड रॉन्ग नेशंस। हाँ, तो ज्ञान आधार बन सकता है, व्हाट शैलजा यू वर नॉडिंग इज राइट, बट दे डोंट बिलीव सो। बोलते हैं हाँ, क्या 4 किताबें पढ़ ली, 4 वेद पढ़ लिए, तो क्या अभी ये सब कुछ बदल जाएगा? दुनिया बाकी का सब कुछ दिखने, ये ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वो देते हैं और ये गलत सहमियां रखते हैं। सो मच अबाउट द फर्स्ट ग्रुप। तो अपराध में जो बैठते हैं उनके बारे में ये इतना। अब now, there are many more persons who cannot, however well taught, grasp the teachings. Their minds are too much cramped with predispositions to be susceptible to subtle truths. They form the second group, यानी कर्मा। अब जो कर्मा प्रकार के वासना में जो बैठते हैं वो कैसे होते हैं?
कितनी भी बार सिखाया जाए और कितने भी अच्छी तरह से सिखाया जाए, फिर भी उनके समझ में नहीं आता। हाँ, अगेन आई विल आस्क यू माय ओन वन मोर क्वेश्चन ऑफ माय ओन। समझ में आया या नहीं आया, ये कैसे पता चले? आध्यात्मिक अभ्यास जब हम करते हैं, समझो हमने भगवत गीता का अभ्यास कर लिया, अष्टवक्र गीता पढ़ ली, या अभी हम त्रिपुरा रहस्य पढ़ रहे हैं, तो कैसे पता चले कि ये हम समझे या नहीं समझे? ये कैसे पता चले? कोई तुम्हारे If दिमाग we के अंदर जाके तो घुस के देख नहीं सकता। if we try to implement what we have learned. तो व्हाट डज दैट मीन? चेंज इन बिहेवियर। Change in behavior. अगर कोई आचरणात बात, आणणे. हाँ, अगर तुम्हें कोई बात समझ में आई है तो परिवर्तन तो तुम में होगा ही होगा, राइट? इम्प्लीमेंटेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? आचार आणि विचार. काय? आचार आणि विचार. आचार आणि विचार, एब्सोल्युटली। विचार. 4 योगा के स्तंभ के ये 2 स्तंभ, आचार विचार। हाँ, योग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, आचार विचार आहार विहार, ये 4 स्तंभ है। इसमें आचार विचार अगर तुम्हारे बदल गए, यानी तुम जो सिखाया जा रहा है वो समझ रहे हो। ओके, लेट्स कम बैक टू द टेक्स्ट। सो ये जो दूसरा ग्रुप है, कभी कभी ये समझ ही नहीं पाते, इनका दिमाग ही ग्रैस्प नहीं कर पा रहा, जो समझाया जा रहा है वो दिमाग के अंदर तक पहुंच नहीं रहा। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि वासनाएं बहुत ज्यादा, जो प्री डिस्पोजिशंस है, जो टेंडेंसीज है, अनेक जन्म की इकट्ठा की हुई, वो बहुत ज्यादा घट्ट बैठी है। हाँ, तो अभी वो सिंपल साबुन से काम नहीं होगा, अभी एसिड लाना होगा। या जैसे हम कहते हैं ना, क्या हट्टे दाग, दाग, जिद्दी दाग। हाँ, तो जिद्दी दाग होते हैं ये वासनाएं। याच्यामध्ये मड हा शब्द वापरलाय. मड, मड, चिखल. अच्छा, चिखल, हाँ. ओके, दलदल जैसा, हाँ। तो हाँ. वो दलदल जैसा है, वो उसके अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी टेंडेंसीज, उनकी वासनाएं बहुत ज्यादा ही जिद्दी है, यानी थिक है, या कह लो कि मोटी है। हम्म, तो ये बनता है बिकॉज इट इज क्रैम्प्ड। उनके मन में इतनी सारे विचार बैठे हुए हैं कि उनको सूक्ष्म जो सत्य है वो उनको, उनके पकड़ में नहीं आता। ओके, तो ये बनते हैं द सेकेंड ग्रुप, द विक्टिम्स ऑफ पास्ट एक्शंस। तो अपने ही पूर्व कर्म के ये अपराधी बन जाते हैं, अपने ही पूर्व कर्म में ये अड़के हुए होते हैं, या they are caught into their पूर्व कर्म and they can't help it, unable to enter the stage of contemplation। ये श्रवण कितना भी कर ले, ये मनन में नहीं पहुंच पाते। तो जो कर्म वाले हैं ये श्रवण तक ही रहते हैं, मनन में पहुंचता नहीं। नेसेसरी फॉर एनिलेटिंग द वासनास। अगर मनन में आता है तो वासनाएं क्षीण हो जाएगी, या वासनाएं हम निकालने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? द सेकेंड वन। लेट्स गो टू द थर्ड वन, काम। द थर्ड ग्रुप इज द मोस्ट कॉमन। ये काम वाले है ना, काम जो है, काम वासनाएं जिसको हम कहते हैं, ये ज्यादातर जो मनुष्य प्रजाति है, ज्यादातर इस वासना में अटकी हुई है। 99% आई विल से, मे बी मोर बट नॉट लेस, राइट? तो ये काम वासना में अटकी हुई है, कंसिस्टिंग ऑफ द विक्टिम्स ऑफ डिजायर हु आर ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद द सेंस ऑफ ड्यूटी। देखो, इच्छाएं इनकी क्यों है? क्योंकि कर्तव्य का इन्हें जिद है, कर्तव्य का हट्ट है इनका। और याद है कर्तव्य कैसे हमें विस्तारित होने से रोकता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, सिर्फ इसी के बारे में हमने 3 क्लास बात की थी कि कर्तव्य का जो बोझा है ये बहुत अधिक होता है। द डिजायर टू वर्क फॉर सम एंड्स। अब कर्तव्य सिर्फ दूसरे लोगों का नहीं,
कुछ प्राप्त करना है। नहीं नहीं यार, जिंदगी में इतना तो, कम से कम इतना तो घर होना चाहिए, कम से कम इतना तो पेरोल होना चाहिए, नहीं कम से कम इतना तो समाज में स्टेटस होना चाहिए, नहीं कम से कम इतनी चीजें तो मेरे पास होनी ही चाहिए। ये सब कर्तव्य में आता है। तो दे आर ड्रिवन बाय ड्यूटी टू वर्क, एक्शन, कर्म करने के लिए। और यही सेंस है जिससे इच्छाएं निर्माण होती जाती है। ऑलराइट, सो they form the second I'm sorry, the third group is the most common, consisting of the victims of desire who are always obsessed with the sense of duty, that is the desire to work for some ends. Desires are too numerous to count since they rise up endlessly like waves in a ocean. कौन सी इच्छा है? अभी तो मैंने दो तीन ही बोली, हजारों लाखों इच्छाएं होती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। सम आर इनेट डिजायर्स, जैसे प्यास, भूख, निद्रा या मैथुन की इच्छा, ये वाली सब वासनाएं जो है, ये जो थर्स्ट, हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड सेक्स, तो ये जो वासनाएं है ना, ये तो दिन में कम से कम 4 बार होती है। राइट, तो ये इच्छाएं ये खत्म ही नहीं होती। ऐसी इच्छाएं एंडलेसली होती है, जैसे जितने समुद्र में लहर, उतनी हमारी मन में इच्छाएं निर्मित होती है। इवन इफ द स्टार्स आर नंबर्ड, डिजायर्स आर नॉट। तारों को एक मिनट को तुम गिन लोगे? अपन कहते हैं ना, तारे गिन नहीं सकते, अगणित है। नए तारे आते हैं, कोई कोई तारे मिट जाते हैं, ऐसा भी चलते रहता है, वो अगणित है। लेकिन ये उससे भी ज्यादा अगणित है, हमारी इच्छाएं। द डिजायर्स ऑफ इवन अ सिंगल इंडिविजुअल आर काउंटलेस, एंड व्हाट अबाउट द टोटलिटी ऑफ देम? एक व्यक्ति में ही इतनी सारी इच्छाएं हैं, तो इस ग्रुप की मिलके कितनी इच्छाएं हुई, गिनो, endless, right? Each desire is too vast to be satisfied because insatiable, और कोई भी इच्छा वो इतनी बड़ी होती है और वो इतनी बार रिपीट होती है कि उसे, उसकी तृप्ति कभी पाई ही नहीं जाती। जैसे मैंने स्वाभाविक इच्छाओं के बारे में बात किया, प्यास, भूख, हुआ है ऐसा कभी? बस इस जन्म का भूख मिट गई, अब मुझे कभी भूख नहीं लगेगी और मुझे कभी खाने की जरूरत नहीं होगी। या इस जन्म की निद्रा हो गई, अब इसके बाद मैं कभी नहीं सोऊंगी, जिंदगी भर नहीं सोऊंगी। क्या ऐसे हो सकता है? तो ये जो है ये इनेट है, लेकिन ये जो मतलब हमारे अंदर इनबिल्ट ऐप जिसको हम कहेंगे, लेकिन दूसरे भी तो डिजायर्स है जो कभी नहीं। इट्स अ रेस, it's a rat race, a never ending rat race, all right, which can never be satisfied, too strong to be resisted and too subtle to be eluded. अब ये इतनी तीव्र होती है कि ना हम इसको इसको छोड़ सकते हैं और ना ही हम इससे छुप सकते हैं। We cannot resist it and we cannot elude it, is what they are saying over here. So the world being in the grip of this demon, ये राक्षस ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है, behaves madly, पागल जैसे सब व्यवहार करते हैं, and groans with pain and misery, और बस दुख में हर एक जन रोते घूमता है, consequent on its own misdeeds. So that person who is shielded by desirelessness and safe from the wiles of the monster of desire can alone rise to happiness. तो अगर इच्छाओं को, आकांक्षाओं को अगर हम अंत ले आते हैं, तो हमें सुख भी, परम सुख या सुख का अनुभव हमारा बढ़ते जाएगा। जितनी इच्छाएं कम, उतना सुख ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? सो जितना इच्छाएं कम, उतना सुख ज्यादा। लेकिन ये कैसे होगा? वैराग्य, एक ही शब्द में जवाब दे दिया यहाँ पे। वैराग्य से ये होगा, डिस्पैशन, फील सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग। पता है, हर बार हम खाना खाते हैं या अन्न आहार लेते हैं, हर बार अगर हम तृप्ति के भाव पर ध्यान दें, तो अगली बार भूख कम लगती है या थोड़ा सा खा के पेट भर जाता है।
the more experience of contentment, satisfaction, santosha, the less will be our desire. तो ये यहाँ पे बहुत सुंदर रीत से उन्होंने ये बात को समझाई है. सो दैट पर्सन हु इज शील्डेड बाय वैराग्य एंड सेफ फ्रॉम द वाइल्स ऑफ द मॉन्स्टर ऑफ डिजायर कैन अलोन राइज टू हैप्पीनेस. अ पर्सन अफेक्टेड बाय वन और मोर अफोर्सेड थ्री डिस्पोजिशंस कैन नॉट गेट एट द ट्रूथ ऑल्दो इट इज सेल्फ एविडेंट. देखो सत्य जो है, सत्य जो है, आत्मा जो है, वो तो उधर ही है. उस तक ये तीन वासनाओं के वजह से हम पहुंच नहीं पाते. अगर इनको हम पार कर जाते हैं तो हम सत्य की ओर जा पाएंगे. सो ये तीनों जो है, ये तीन प्रकार, कोई भी वासना आप ले लो, ये तीन में से एक में बैठेगी. हाँ. सो व्हाट आर दे? अपराध, कर्म एंड काम. ये तीनों में बैठेगी. नाउ therefore I tell you that all efforts are directed towards the eradication of these innate tendencies. तो अगर प्रयत्न करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, चित्त वृत्ति निरोध करना है, ब्रेथ अवेयरनेस पे आना है, कोई भी साधन अभ्यास करना है, कोई भी साधन आप अपनाओ, तो कोई भी प्रयत्न जो आप करोगे, ये प्रयत्न किस बात के लिए करना है? हमारे अंदर जो ये संस्कार है, हमारे अंदर जो ये वासनाएं हैं, ये जो टेंडेंसीज है, ये जो प्री डिस्पोजिशन है, इसको हटाने का प्रयत्न करो. अगर ये हट गए तो दिया है ही उधर. हाँ, दिया तो वहीं पे प्रज्वलित है, हमको सिर्फ ढक्कन उठाना है. राइट. ओके. अब और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे वो बताते हैं. द फर्स्ट ऑफ देम, अब फिर से अपराध की तरफ हम आते हैं. The first of them comes to an end on respectfully placing one's faith in holy books and the master. अपराध को कैसे मिटाओगे? अपराध की जो वासनाओं के प्रकार है, इसको कैसे मिटाओगे? पूरी श्रद्धा के साथ, है ना. जब हम उपनिषद, देखो हमने पहला उपनिषद, प्रश्न उपनिषद जब पढ़ा था, तब वो जो तीन ऋषि पुत्र आए थे, वो ऋषि के पास क्या लेकर आए थे? समीधा लेकर. हाँ, तो समिधा इज फायरवुड, वो जो यज्ञ के लिए जो लगता है, वो समिधा का लाना ही का ही अर्थ ये होता है कि पूरे विश्वास के साथ तुम्हारे चरणों में बैठकर हम अभ्यास करने के लिए तैयार है. तो अगर हम विश्वास रखेंगे हमारे गुरु पर और इन ग्रंथों पर, तो अपराध जो भाव वासनाएं हैं, ये मिट जाएगी. बस सिंपल, गुरु पर विश्वास रखो. गुरु यानी आई विल रादर से ग्रंथों पर विश्वास रखो. हाँ, जो भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है. राइट. तो ये पहली प्रकार की वासना मिट जाएगी. अब दूसरा जो है कर्म का प्रकार, that may be ended only by divine grace which may descend on the person in this birth or in any later incarnation. नहीं. हाँ, yeah, no, don't worry. I never, up to 6 at least. All right. So दूसरी प्रकार जो है कर्म जो है, it may be ended only by divine grace which may descend on the person in birth or in later incarnation. अब कर्म से मुक्ति कब होगी? जब ईश्वरी कृपा होगी हम पर, तब होगी. कर्म नामक जो वासनाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कृपा से मिट सकती है. अगर उसकी कृपा नहीं है तो नहीं मिटेगी. अगर हमने बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, तो फिर ईश्वर की कृपा होनी जरा मुश्किल हो जाती है. राइट. तो फिर वो बुद्धि ही नहीं होती उनको कि चलो कुछ आध्यात्म सीखे, आत्मा का ज्ञान ले, ये विचार भी दिमाग में नहीं आता. हाँ, क्योंकि ईश्वर की कृपा नहीं है. और फिर वो क्या करते हैं? बस कर्म 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 कर्म, उसमें ही अटके हुए रहते हैं. अब तीसरा प्रकार जो है, द थर्ड मस्ट बी काम, ग्रेजुअली डेल्ट विथ बाय डिस्पैशन, डिस्क्रिमिनेशन, वर्शिप ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, लर्निंग फ्रॉम द वाइज, इन्वेस्टिगेशन इनटू द सेल्फ एंड सो ऑन. अब काम वासनाएं जो है, तृप्ति, चाहे अन्न की हो या चाहे शरीर की हो, जो भी हो, हाँ, जो हमें बहुत ही, मुझे
चाहिए ही चाहिए, ये वाली वासनाएं जो है। तो ये जो काम वासनाएं है, इसके लिए बहुत सारे साधन अपनाने पड़ेंगे। पहला है वैराग्य, दूसरा है विवेक, यहाँ पे उन्होंने जो दिया है। तीसरा है ईश्वर, ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर की पूजा, या ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर में विश्वास रखना। चौथा है वेद मंत्र शास्त्र का अभ्यास। और पांचवा वो दे रहे हैं जो ज्ञानी है उनसे सीख लेना। सो ज्ञानियों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम द वाइज, एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू सेल्फ यानी आत्म की मीमांसा, एंड सो ऑन। ओके, सो नाउ आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड कि ज्ञान योग का अभ्यास याद आया आपको? हाँ, सो योग चतुष्ट, डू यू रिमेम्बर द 4 स्टेप्स ऑफ ज्ञान योग? किसी को याद है? एनी ऑफ यू? हाँ, QCI किया होगा तो याद रहेगा, बिकॉज उसके पोर्शन में ही था, कोई बात नहीं। विवेक, वैराग्य, शट संपत एंड मुमुक्षुत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे के सारे मंत्र जो है ये मुमुक्षुत्व पे ही उन्होंने दिए हुए हैं। इसलिए ये यहाँ पर नहीं दिया है, पर मैं ये आपका रिवीजन ले लूं। विवेक यानी बुद्धि को, विवेक बुद्धि का डेवलप करना। दूसरा वैराग्य यानी डिस्पैशन हो जाना। तीसरा है शट संपत्ति कहते हैं, या शट संपत्त भी कहते हैं। शट यानी 6, तो 6 चीजें, वो कौन सी 6 चीजें है अभी बताती हूं मैं आपको। और चौथा है मुमुक्षुत्व, हट, जिद, मुझे ये करना ही है। तो ये जो 4 है इसमें का शट संपत आपको याद दिला दूं। पहला आता है शम, शम दम शम दम याद आया? तितिक्षा उपरति, तितिक्षा तितिक्षा, उपरति तितिक्षा तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। समाधान। हाँ, राइट, एक एक लिख लो। शम, शम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को अपने काबू में लाना, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को भी। हाँ, तो इंद्रियों को अपने काबू में लाना ये होता है शम। शॉर्ट में बताती हूँ बिल्कुल। दम, दम यानी वृत्तियों को अपने काबू में लाना, यानी विचारों को, कंट्रोल ऑफ द माइंड। फर्स्ट वन इज द विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, सेकेंड इज दम यानी कंट्रोल ऑफ द माइंड, दम। तीसरा है उपरति, रति का मतलब क्या? अटैचमेंट, प्यार में गिरना। हाँ, हम रेड साड़ी के प्यार में गिरते हैं, हम गुलाब जाम के प्यार में गिरते हैं। उपरति मीन्स टू स्टैंड अपार्ट, अपने आप को इंद्रियों के विषयों से दूर करना। डिटैचमेंट। प्रत्याहार, स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, खुद खुद के विषयों से इंद्रियों को दूर करना, यानी उपरति, टू स्टैंड अपार्ट। सिंपली जो भी है खुद को उससे दूर रखो, किसी भी चीज से अटैच मत हो जाओ। लाइक शैलजा सेड, डिटैचमेंट इज ऑल्सो व्हाट यू कैन कॉल इट। ओके, नेक्स्ट इज, चौथा है तितिक्षा। अब तितिक्षा यानी डिसिप्लिन, करना ही है। या व्हाट डू वी कॉल दिस? Patience. सॉरी, Patience. no, no, Patience. patience, more than patience is discipline. You have to Okay. do it every day. Abhyasa, vairagya practices every day, every moment. अनुशासन अनुशासन, yes, discipline यानी तितिक्षा। श्रद्धा यानी faith, ईश्वर पे, अभ्यास पे, खुद पे, गुरु वचन पे, प्रयत्न पे, सब चीज पे विश्वास रखना पड़ता है। अगर प्रयत्न पे आपका विश्वास नहीं है तो आप प्रयत्न करोगे ही नहीं। अगर ईश्वर का पे आपका विश्वास नहीं है तो ईश्वर प्रणिधान होगा ही नहीं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, श्रद्धा, फेथ। एंड लास्ट इज समाधान। समाधान यानी यहाँ पे जो जो भी आधान लिया है हमने, वो हमारा सम होना चाहिए, यानी डिटर्मिनेशन,
पर्पस, एक तत्व अभ्यास, एक एक सिंगल फोकस, डिटरमिन्ड और पर्पसफुल, यू कैन से। अनेक शब्द है, आपको जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। तो ये सब ज्ञान योग अभ्यास के स्टेप्स है कि कैसे अभ्यास किया जाए। विवेक, वैराग्य, शट संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व। यस शैलजा, यू सेइंग समथिंग? साधन साधन पाद बोल रहे हो आप? ओके, हाँ, व्हाट वर यू सेइंग? हाँ, साधन चतुष्ट है ना, ऑल दी साधन चतुष्ट इसे साधन चतुष्ट, ज्ञान योग के साधन चतुष्ट साधन कहते चतुष्ट। हैं। ये 4 साधन है जिसके आधार पर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ओके, अगर विश्वास नहीं है तो आप रोटी बनाना भी नहीं सीखोगे, क्योंकि रोटी पे आपका विश्वास ही नहीं है। ओके, सिंपल सिंपल थिंग्स, यू नो, बिकॉज यू डोंट बिलीव, यू विल नॉट डू इट। तो इसलिए फिर अभ्यास नहीं होगा, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। तो अगर ज्ञान योग है तो ये साधना चतुष्ट, ये विवेक, वैराग्य, सट संपत और मुमुक्षुत्व, ये होना जरूरी है। इज दिस क्लियर? किसी का कुछ रह गया? ऑल राइट, शैल आई गो ऑन? Next mantra, he is saying, efforts to overcome these obstacles are more or less according to the obstacles as greater or lesser. तो अब हमारी मार्ग में अगर हम श्रद्धा नहीं रख पाते, अगर हम वैराग्य नहीं कर पाते, अगर विवेक नहीं आता, तो क्यों नहीं होता है? हाँ, पतंजलि कहेंगे अंतराय के वजह से। या जो भी उन्होंने नव अंतराय और फिर उसको लगकर जो भी दिया है, तो उसको कहते हैं बाधाएं। अंतराय यानी ऑब्स्टेकल्स, रोड ब्लॉक्स, बाधाएं। अब बाधाएं जितनी ज्यादा, प्रयत्न उतना ज्यादा लगेगा। इस मंत्र में वो ये कहते हैं, बाधाओं पे निर्भर है कि हमें प्रयत्न कितना लगने वाला है। अंतराय कितने हैं तुम्हारे? दुख, बताओ, कोई और बताओ, मैं पानी पी लूं। कैन यू नेम द अंतराय? व्याधि, यस, गो ऑन। दुःख दौर्मने से विक्षेप सह हुआ है, व्याधी, स्त्यान, संशय, प्रमाद विक्षेप सह हाँ। आणि विक्षेप सहभुव, दुःख दौर्मनस्य अंगमे, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सहभुव। ऑलराइट, तो ये ऐसे टोटल 13 या 13 आई थिंक बनते हैं जो बाधाएं हैं। जो जिसका डिस्क्रिप्शन पतंजलि के योग सूत्र में अगर आप अंतराय सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो इतनी प्रकार की बाधाएं होते हैं, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी भावनिक और कभी बौद्धिक। तो इवन ये जो अंतराय उन्होंने दिए हैं 9, उसको भी वी कैन डिवाइड इट इनटू मेंटल अफ्लिक्शंस, फिजिकल अफ्लिक्शंस, इमोशनल अफ्लिक्शंस एंड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल अफ्लिक्शंस एज वेल। हाँ, जैसे भ्रांति दर्शन है, ये स्पिरिचुअल बाधा है। भ्रम होने लगते हैं हमें कि अरे मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, ये एक भ्रम हो जाता है, और भ्रम के रूप में ये फिर आध्यात्मिक बाधा बन जाती है। सो देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो एफर्ट्स कितना चाहिएगा? 34th मंत्र में वो कहते हैं प्रयत्न उतने चाहिए जितनी बाधाएं ज्यादा। 35 onwards he says the most important of the qualification is the desire for emancipation. तो हमने विवेक, वैराग्य, फिर 6 शट संपत्ति हमने देखी और मुमुक्षुत्व देखा। इन सब में वो कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण है मुमुक्षुत्व। चाह होनी जरूरी है। you must want spiritual enlightenment, आत्मा का साक्षात्कार करने की तीव्र इच्छा, होने की, करने की नहीं, होने की तीव्र इच्छा, ये मुमुक्षुत्व सबसे महत्वपूर्ण है आत्म साक्षात्कार के लिए। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट इट। सो मोक्ष, तो अगर ये नहीं है, मुमुक्षुत्व नहीं है, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। स्टडी ऑफ फिलोसॉफी एंड डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट विथ अदर्स इज thoroughly useless, being no better than the study of arts. For the matter of that, one might as well hope for salvation by a study of sculpture and the practice of that art. The study of philosophy is the absence of a longing for salvation, is like a dressing on a corpse. Okay, तो वो कह रहे सिर्फ तात्विक अभ्यास अगर आप करते रहोगे, देखो शिल्प कला का तात्विक अभ्यास करने से शिल्प तैयार नहीं होने वाला।
आपको एक्चुअल प्रैक्टिकली भी शिल्प बनाना पड़ेगा। आपने सीख लिया थ्योरी कैसे बनाना है, फिर जाके बनाना होगा। अगर वो नहीं बनाते हैं तो नहीं होने वाला है। वैसे ही तात्विक अभ्यास से कुछ नहीं होगा, मुमुक्षुत्व चाहिए। इस मुमुक्षुत्व अगर है तो प्रयत्न आप अच्छे करोगे। हाँ, यू विल पुट गुड एफर्ट्स। तो वरना ये तो कैसा है, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मृत देह को कपड़े पहनाने जैसा हो जाएगा। क्या मतलब है उसको अलग अलग नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने में रोज रोज, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। तो थियरी विदाउट प्रैक्टिकल इज पॉइंटलेस, इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। अगेन रामा, अ कैजुअल डिजायर फॉर इमेंसिपेशन इज ऑल्सो वेन। यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ चलो यार, मिल गई मुक्ति तो मिल गई, ठीक है, सब लोग जा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, हम भी बैठ लेते हैं, ताली बजा लेते हैं। ऐसा कैजुअल एटीट्यूड अगर रखेंगे तो भी काम नहीं बनने वाला। सारे प्रयत्न जितने कर्म कर रहे, क्रियाएं कर रहे, सब व्यर्थ में है। सच डिजायर ऑफन मैनिफेस्ट on learning of the magnificence of the emancipated state. It is common to all but never brings about any abiding results. Therefore, a passing desire is worthless. तो बस हाँ चलो लगे हाथ, गंगा बह रही है। आई हेट दैट फ्रेज, आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज मे बी मैंने पहली बार जब ये मराठी में इसका इस फ्रेज का प्रयोग जिसके हाथ से सुना था, उसका रेफरेंस इतना गलत था कि मुझे वो फ्रेज से ही ये हो गया, बहती गंगा में हाथ धो लेना। वाहता वाहत्या गंगेत हाथ धुवून घ्यायचे, व्हाट नॉनसेंस, आई एम लाइक उससे कुछ नहीं होगा, राइट? तो अगर हाँ चलो सब लोग अभी क्या प्रवचन आए ही है स्वामी जी, तो चलो बैठ लेते हैं, अगर ऐसे कैजुअल एटीट्यूड है तो कुछ नहीं होने वाला। द डिजायर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड अबाइडिंग। तीव्र इच्छा होनी चाहिए और सातत्य के साथ होनी चाहिए, लंबे समय तक होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए। इन ऑर्डर फॉर इट टू बेयर फ्रूट द इफेक्ट्स आर इन प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ डिजायर। वरना आप जिंदगी भर आपने मेडिटेशन किया है लेकिन फल प्राप्ति नहीं हुई। ऑल राइट। तो जहाँ पे यहाँ पे तीव्र उसका जो ड्यूरेशन है और उसकी जो तीव्रता इंटेंसिटी है, ये दोनों भी लंबे समय तक चलना है। मैं बहुत मेडिटेटर्स को जानती हूँ, 5 6 7 10 12 साल तक किया, बाद में छोड़ दिया। 14 14 साल तक भी किया और बाद में छोड़ दिया कि अब नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो ये ऐसे छोड़ना नहीं हो चलेगा। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं, द डिजायर मस्ट बी अकम्पनीड बाय एफर्ट्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दी। तो प्रयत्न, अब यहाँ पे प्रयत्न कौन सा होगा? प्रयत्न एक ही है, साधना या अभ्यास कह लो। हाँ, रेगुलर अभ्यास या रेगुलर साधना, इसी को हम प्रयत्न कहेंगे यहाँ पे। अगर साधना रेगुलरली आपकी हो रही है तो आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर है। देन ओनली विल देयर बी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट। और आध्यात्म मार्ग पर है तो आप प्रयत्न अच्छे करोगे। जस्ट एज अ मैन स्कैल्डेड बाय फायर रन्स इमीडिएटली इन सर्च ऑफ सूदिंग augments and does not waste his time in other pursuits, so also must the aspirant run after emancipation to the exclusion of all other pursuits. अगर हमारे यहाँ मेहमान आ जाए, अगर हमारे यहाँ कोई भी किसी को ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, या ऐसा कोई भी छोटा मोटा कुछ भी कारण बन जाए, सबसे पहले बैम्बू किस पे गिरता है? मेडिटेशन पे। आज बहुत काम था, आज काम वाली बाई नहीं आने वाली थी, इसलिए मेडिटेशन मेरा रह गया। ये जो है ना, तो हमारी साधना जो है, इसको लास्ट में हम प्रायोरिटी देते हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मे बी उस दिन का कुछ और, आज नहाना छोड़ दूंगी, आज नहाना नहीं नहीं नही मैं, पर साधना नहीं छोड़ूंगी, राइट? ये मुमुक्षुत्व है। सो ऐसा प्रयत्न जब होता है, बाकी सब चीजों से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस साधना को दी जाती है या अभ्यास को दी जाता है। सच एन एफर्ट इज फ्रूटफुल एंड इज प्रिसीडेड बाय इंडिफरेंस टू ऑल अदर। तो वैराग्य अपने आप आएगा। हाँ, हर चीज को हम इंडिफरेंट हो जाएंगे और फल प्राप्ति जरूर होगी। यहाँ पे वो कहते हैं स्टार्टिंग बाय डिस्कार्डिंग प्लेजर्स। तो अब कैसे शुरुआत करूं? 44 to 46
ये जो 3 मंत्र है यहाँ पे वो बताते हैं कि इस शुरुआत कैसे होनी है। स्टार्टिंग बाय डिस्कार्डिंग प्लेजर्स एज बीइंग इम्पिडिमेंट्स टू प्रोग्रेस ही डेवलप्स डिस्पैशन। पहले तो सुख के पीछे दौड़ना बंद करो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये करना ही है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ये सब चीजें है ना अपने आप को जो सुख देता है, इन चीजों के पीछे दौड़ना बंद कर दो, वो कह रहे हैं। और उसके बाद वैराग्य डेवलप होता है। जब चीजों के पीछे, वस्तु व्यक्ति विषय मैं तीनों कहूंगी, इनके पीछे दौड़ना हम बंद कर देते हैं तो वैराग्य भाव आता है। एंड देन द डिजायर फॉर इमेंसिपेशन, और उसके बाद मुमुक्षुत्व तैयार होता है। तो पहले तो विवेक कि नहीं यार, व्हाट्स द पॉइंट, दिस इज विवेक, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द माइंड। व्हाट्स द पॉइंट, क्या मिलने वाला है, कहाँ लेके जाना है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे हम, राइट। तो ये होता है विवेक। अब विवेक आते ही फिर वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य आते ही मुमुक्षुत्व अपने आप तैयार होता है, विच ग्रोज इन स्ट्रेंथ, और जिसकी ताकत, मुमुक्षुत्व की ताकत बढ़ती जाती है। दिस मेक्स अ मैन एंगेज इन द राइट एफर्ट्स इन विच ही बिकम्स थरली एनग्रॉस्ड। फिर उसके प्रयत्न, वो एकदम फोकस्ड प्रयत्न, लेजर शार्प प्रयत्न करता है, और उसमें वो पूरी तरह से ध्यानस्थ हो जाता है। आफ्टर these stages are passed, the most unique consummation takes place. ये 3 स्टेज होने के बाद में विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुत्व के बाद जब ये 3 स्टेजेस पार कर जाते हैं, तब जाके समाधि लगती है। ओके, या संपन्न होता है, वो बोलते हैं ना कि पूर्ण हुआ, कंज्यूमेशन यानी संपन्न हुआ। तो यहाँ पे आत्म का खोज या आत्म का ज्ञान या आत्म को का साक्षात्कार, ये समाधि हमारी लग जाती है और संपन्न होता है। When Dattatreya finished, Parshuram was completely bewildered and asked him further. अभी भी सवाल खत्म नहीं हुए। जब दत्तात्रेय ने ये जो सब चीजें समझा के दी, तो परशुराम ने आगे पूछा, यू सेड अर्लियर दैट एसोसिएशन विद द वाइज, आपने क्या कहा था कि जो ज्ञानी है, सत्पुरुष है, उनके साथ रहो, और ईश्वर कृपा, डिवाइन ग्रेस एंड डिस्पैशन यानी वैराग्य आर द प्राइम फैक्टर्स फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ। जिंदगी का ध्येय अगर हमें पूर्ण करना है तो ये 3 चीजें होनी जरूरी है। जब हम सत्पुरुष के साथ होते हैं क्या करेंगे, श्रवण, ईश्वर कृपा है तो क्या होगी, मनन, और वैराग्य है तो वैराग्य आ गया तो निधिध्यास हो जाएगा। तो ये 3 चीजों की जरूरत होती है। प्लीज टेल मी विच इज द मोस्ट एसेंशियल एंड हाउ इट कैन बी अकम्प्लिश्ड। ये 3 में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फॉर नथिंग हैपन्स विदाउट एन एंटीसीडेंट कॉज, क्योंकि हर चीज, एक चीज की तो उसके वजह से दूसरी, दूसरी की वजह से तीसरी, तो कोई ना कोई ये कार्य कारण तो ये कहीं भी चुका नहीं है, इसके बगैर नहीं होता। दिस इज सर्टन। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द फंडामेंटल रिक्विजिट, और इज इट ओनली एक्सीडेंटल। ये सवाल के साथ मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ। सवाल को अच्छी तरह से समझ लो। मूल कारण क्या है, या क्या इन चीज की, इन सारी चीजों की शुरुआत अकस्मात होती है, या ये जो विवेक, वैराग्य, ये जो मार्ग है, इस मार्ग में चलने के लिए क्या कोई मूल कारण या मूल घटना घटती है, कि ये अकस्मात अचानक से ही हो जाता है। ये उनका सवाल है कि ये मार्ग पर चलो, ये श्रवण मनन निधिध्यास करने से योग होगा, समाधि लगेगी, आत्म साक्षात्कार होगा, कह तो दिया आपने, पर इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्यों, कौन सा है, और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये 2 सवाल उन्होंने पूछे हैं। इवन दो देर आर 5 मिनट्स मोर, मैं यहाँ पे रुकती हूँ क्योंकि दत्तात्रेय का जवाब 5 मिनट में खत्म नहीं होगा। राइट, तो और हम भी थोड़ा चिंतन मनन करें इन सवालों पे। राइट, so we will stop over here.
पूछो, कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है? यस, एनीबडी वांट्स टू ऐड टू व्हाट दे हैव टू से? क्या ज्ञान योग के लिए, किसका ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। एक ही ज्ञान है अभी। हाँ, इस किताब में हम एक ही ज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान। या तो ज्ञान योग के लिए ये जो भी कुछ सारे स्टेप्स बताए गए, 9 स्टेप्स, 6+3, इसके बारे में किसी को कुछ बोलना है या पूछना है, पूछ लो। वॉज इट क्लियर टुडेज Yeah. बुद्धि का? या वॉज इट Mm. क्लियर? ऑलराइट, वंडरफुल। It was more of revision sort. Yeah, but look at it, don't look at it, look at this particular chapter not from the perspective of the sadhan, Yoga. sadhan chatushtha. Look at it from the perspective of what is intellect, Hmm. how is my intellect. बुद्धि हम सबके पास है, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरी बुद्धि कितनी जड़ है या सूक्ष्म है? सूक्ष्म बुद्धि है तो सूक्ष्म विषय समझ में आते हैं, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है तो सूक्ष्म विषय समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी ही बुद्धि को एनालाइज करना है, कितना विवेक है इसमें, अपनी ही विवेक ख्याति को देखो। जैसे मैंने कहा कि बिलीफ सिस्टम कितना रिजिड है, मैं कितनी रिजिड हूं या फ्लेक्सिबल हूं? एम आई इन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल थिंग्स? क्योंकि दुनिया में तो सब कुछ समाया है, और कृष्ण में सब कुछ समाया है, पूरी दुनिया, अच्छा बुरा, खून करने वाला, खून होने जिसका हो रहा है वो भी, और खून जिस चीज से कर रहा है वो भी, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। राइट, इट्स एन ऑल इंक्लूसिव स्टेट। राइट, so it's a very interesting, so the chintan manan, do it from the perspective of बुद्धि और इंटेलेक्ट, उसके एंगल से करना। ठीक है, बाकी तो साधन तो ऑफ कोर्स है ही, जो अपने आप हम एम्प्लॉय करेंगे हमारे बुद्धि के हिसाब से। राइट, all right, if no one has anything more to say, I will stop over here. Thank you so much, and we will continue tomorrow. All right.